हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सब लोगों का एक नए वीडियो में। ये एक टेस्ट पेपर है जो बीच में रह गया था, तो इसके हमने 80 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। ये देखिए यहाँ पर टिक लगा हुआ है। अब बचे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। ये ज़्यादातर आपका पॉलिटी से रिलेटेड है, तो मैं इसमें काफ़ी अच्छे से डिटेल से कुछ चीज़ें बताऊँगी। तो देखो, जो हमारा ये 81 नंबर क्वेश्चन है जहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि निम्न युग्मों पर विचार करें। ये राज्य हैं और ये इनके गठन वर्ष हैं। ऑप्शन फर्स्ट अरुणाचल प्रदेश 1987, बी गुजरात, सेकंड ऑप्शन गुजरात 1960, थर्ड गोवा 1985 एंड फोर्थ है मिजोरम 1987। कह रहे उपरोक्त युग्मों में से कौन सा से सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर ये सही सुमेलित नहीं है पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए केवल 3, बी 3 और 4, सी केवल फर्स्ट या डी सेकेंड और 4। तो देखते हैं इसको क्या इसमें सही होने चाहिए। देखिए, बात की जाए अगर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की, तो इसका जो गठन होता है वो आपका 20 फरवरी 1987 को होता है, यानी कि ये ऑप्शन तो सही है। गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात का गठन 1 मई 1960 को होता है, ठीक है। गोवा की अगर बात करोगे तो गोवा आपका 30 मई 1987। गुजरात और गोवा का जो गठन वर्ष है वो सेम ही है, तो यहाँ पर 1985 दिया है जो कि यहाँ पर। और मिजोरम की अगर बात करें तो ये 20 फरवरी 1987, यानी मिजोरम, गुजरात और गोवा का जो साल है गठन होने का, गठित होने का, वो सेम ही है। तीन राज्यों का, गोवा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इन तीनों का जो गठन वर्ष का टाइम है वो सेम है। तो इन्होंने पूछा है कि उपरोक्त में से कौन सा से सही सुमेलित नहीं है। तो 3 आपका गोवा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, यानी कि 1987 की जगह 1985 दिया है, तो केवल 3 आपका सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपका PYQ में आप चेक करोगे तो ये कम से कम 4 से 5 बार पूछे गए हैं अलग अलग तरीके से। क्वेश्चन की प्रवृत्ति अलग है पूछने की, बस क्वेश्चन यही है, तो ध्यान रखना है। अरुणाचल प्रदेश 1987, मिजोरम 1987, गोवा 1987, गुजरात आपका 1960, यानी कि 1960 में इसका गठन पहले ही हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। सेकंड, हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। तो कह रहे सत्य कथन चुने। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो आंसर की अगर बात करेंगे तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आपके सही है। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी और हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। ऑप्शन है अनुच्छेद 10, बी अनुच्छेद 11, सी अनुच्छेद 7 या डी अनुच्छेद 8। तो बात करें तो वैसे 5 से 11 आपको पता ही है कि नागरिकता के बारे में आर्टिकल आपके बात करते हैं। तो अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार दिया गया है और इसका प्रयोग करते हुए संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया। तो ऑब्वियसली बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट दिया है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया। ये भी आपका मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसको भी आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। ऑप्शन है 17वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 69वें यानी कि 69वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 68वें यानी कि 68वें संविधान संशोधन द्वारा और डी 71वें संविधान संशोधन द्वारा। वैसे आंसर पता ही होगा। बात करें तो 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया था, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना किस देश के संविधान से लिया गया। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी कनाडा, सी फ्रांस या डी आयरलैंड। तो बात करें अगर यहाँ पर हम भारतीय संविधान में राज्यपाल की भूमिका के बारे में, तो राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा से लिए गए अन्य प्रावधान भी दिए गए हैं, जैसे संसदीय प्रणाली, सशक्त केंद्र, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी यहाँ पर सही हो जाता है, ठीक है। चलो हम बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था के विभिन्न नामांकन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। ये नामांकन है, ये विशेषज्ञ है। ऑप्शन ए फर्स्ट अर्ध संगीत संघ केसीवेयर ने कहा है, सेकंड सौदेबाजी संघवाद JG मेडेले ने कहा है, थर्ड सहकारी परिसंघवाद ग्रेनविल ऑस्टिन
अब बताना कि उपरोक्त में से कौन सा से सही सुमेलित नहीं है, यानी कि क्या ये वाकई में कहा है या इसकी जगह किसी और का नाम है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और थर्ड, या डी इनमें से कोई नहीं। तो बात करें अगर यहाँ पर हम देखो जो अर्धसंघी संघ की बात हो रही है तो इसको तो केसी वेयर जी ने ही कहा है। सौदेबाजी संघवाद की बात करें तो मॉरिस जोन्स ने कहा है। सहकारी परिसंघवाद की बात करें तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। तो सहकारी संघवाद भी आपका सही है, केसी वेयर का भी सही है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहे कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, यानी कि केवल सेकेंड आपका सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य सहज संबंध और अविभाज्य हैं। मूल संविधान में केवल मौलिक अधिकार थे, मौलिक कर्तव्य नहीं। सेकेंड, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और आवास समागम संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार है। तो उपरोक्त में से सही कथन या कथनों का चयन करें। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। देखो भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और आबाद समागम संविधान में वर्णित गैर मौलिक अधिकार है। तो इन्होंने यहाँ पर पूछा सही कथनों का चयन करें। ठीक है, तो ऑप्शन ए केवल यहाँ पर आपका सही हो जाएगा और सेकेंड आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो आई होप समझ में आ गया। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट कह रहे हैं कि भारत में न्यायपालिका द्वारा जारी रिट के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। रिट है ये आपकी और ये उनका अर्थ है। ये हम खूब पढ़ते हैं और ये खूब पूछे जाते हैं क्वेश्चन में। फर्स्ट ऑप्शन है बंदी प्रत्यक्षीकरण, व्यक्ति को प्रस्तुत करना। सेकेंड परमादेश, आज्ञा देना। थर्ड उत्प्रेषण, लेख वर्जित करना। एंड फोर है अधिकार रक्षा, किस अधिकार से। तो उपरोक्त में से कौन सा से युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर भी सही सुमेलित नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल फोर्थ, सी केवल थर्ड, या डी केवल सेकेंड। बात करें यहाँ पर तो आपका सी केवल थर्ड सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? देखिए उत्प्रेषण लेख एक निचली अदालत, न्यायाधिकरण या अर्ध न्यायिक प्राधिकरण द्वारा पहले से पारित आदेश को रद्द करने के लिए सर्वोच्च या उच्च न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण लेख की रिट जारी की जाती है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर है कि वर्जित करना, तो ये इसलिए सही सुमेलित नहीं है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से बेमेल युग्म या युग्मों का चयन करें। ऑप्शन ए अनुच्छेद 39 है गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना। सेकंड अनुच्छेद 43 बी उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। थर्ड है अनुच्छेद 43 ए सहकारी समितियां। एंड डी है फोर्थ है अनुच्छेद 48 ए वन्य जीवों की सुरक्षा। अब कूट दिया गया है। ऑप्शन ए केवल सेकेंड, बी फर्स्ट और फोर्थ, सी सेकेंड और थर्ड, या डी केवल फोर्थ। बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। अनुच्छेद 43 ए उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। ठीक है, 43 ए उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, जो कि इन्होंने 43 बी में सुमेलित कर दिया। 43 बी कहता है सहकारी समितियों के बारे में। ठीक है, ये कहता है इसके बारे में और ये बात करता है इसके बारे में। तो इस तरीके से आंसर की बात करें तो सी आपका यानी कि सेकेंड और थर्ड गलत है, बाकी सभी सही सुमेलित हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लेखित इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन के समान हैं। सेकंड कह रहे हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सूची में शामिल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना समाजवादी सिद्धांत की विचारधारा से प्रभावित है। तो यहाँ पर कह रहे हैं क्वेश्चन में कि उपरोक्त में से सही कथन या कथनों का चयन करें। ऑप्शन ए है हमारा केवल सेकेंड, बी है केवल फर्स्ट, सी है फर्स्ट तथा सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। तो क्या ऐसा कहा गया है, इसको हम देख लेते हैं। अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सूची में शामिल अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना गांधीवादी सिद्धांत या विचारधारा से प्रभावित है, तो ये तो आपका सही है। इन्होंने पूछा सत्य कथन या कथनों का चयन कर, तो आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए यानी कि सेकंड केवल हमारा सही है, फर्स्ट हमारा यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा से कर्तव्य संविधान के मौलिक कर्तव्यों की सूची में शामिल नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट, भारत की संप्रभुता और एकता की रक्षा। सेकंड, परिवार नियोजन और मतदान। थर्ड, हिंसा से दूर रहना। एंड फोर, कर चुकाने का कर्तव्य। तो कूट दिया ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी सेकेंड और फोर्थ, सी फर्स्ट और थर्ड, या डी थर्ड और फोर्थ। बात करें तो स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया।
42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। परिवार नियोजन, मतदान और कर चुकाने का कर्तव्य संविधान के मौलिक कर्तव्यों की सूची में शामिल नहीं है। तो आपका सेकंड और फोर्थ आपका यहाँ पर फिलहाल सही नहीं है। कर चुकाने का कर्तव्य और परिवार नियोजन ये आपका जो क्या नाम है मौलिक कर्तव्यों की सूची में शामिल नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि संविधान की मूल संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, भारत के संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में मूल संरचना शब्द का उल्लेख है। कह रहे हैं जिसका विचार भारतीय लोकतंत्र की प्रकृति को संरक्षित करना और लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करना। सेकेंड है आपका संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य और कल्याणकारी राज्य बुनियादी संरचना के तत्वों में से एक है। थर्ड, मूल संरचना सिद्धांत की पुष्टि मिनर्वा मिल्स मामले वर्ष 1980 और बाद में वामन राव मामले वर्ष 1981 में की गई है। तो कह रहे हैं तो क्वेश्चन कह रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा से गलत है, यानी कि फिर यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी सेकंड और थर्ड, सी फर्स्ट और थर्ड, या डी उपरोक्त सभी। तो देखो बात करें तो भारत के संविधान में मूल संरचना शब्द का उल्लेख नहीं है। लोगों के बुनियादी अधिकारों और संविधानों के आदर्शों और दर्शन की रक्षा के लिए समय समय पर न्यायपालिका के हस्तक्षेप से यह अवधारणा धीरे धीरे विकसित हुई है। आंसर की बात करें तो फिर फर्स्ट ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है, सेकेंड और थर्ड आपका सही सुमेलित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, नए राज्यों का गठन और संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्तों से संबंधित उपबंध संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं, जिनका उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया है। सेकेंड है 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई भी विषय का संशोधन केवल संसद के विशेष बहुमत द्वारा ही किया जा सकता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उपरोक्त में से कौन सा से कथन या कथनों का चयन करें। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड। पहली बात देखो, आपको पता है कि संविधान संशोधन अगर साधारण बहुमत से है तो उसे संशोधन नहीं माना जाता। तो जब ये लाइन इन्होंने यहाँ पर दी है तो देखो आपके जो माइंड है उसको चेक करना चाह रहे हैं कि कितना आपने ध्यान रखा है उस चीज़ को, वहाँ पर रिकॉल कर पाते हैं। ठीक है, कह रहे जिनका उल्लेख अनुच्छेद 368, जब साधारण बहुमत को संशोधन माना ही नहीं जाता तो उसका उल्लेख 368 में क्यों किया जाएगा। तो इसलिए एंड दूसरा देखो इन्होंने क्या चेक करने की कोशिश, कह रहे 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई भी विषय का संशोधन केवल संसद के विशेष बहुमत द्वारा ही किया जा सकता है। जब 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई विषय होगा तो आपको पता है कुछ जो विषय है वो राज्य सूची में आते हैं, कुछ विषय केंद्र सूची में, कुछ समवर्ती सूची में आते हैं, है ना। तो अगर यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो जो इन्होंने बोला है कि हाँ संशोधन संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति भी तो वहाँ चाहिए। अगर समवर्ती सूची का विषय है तो राज्य कहाँ जाएंगे, जो राज्यों की विधानसभाएं हैं या विधान परिषद या इनमें जो स्वीकृति होती वो भी तो देनी पड़ेगी। इन्होंने केवल कह दिया कि 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई भी विषय है वो केवल संसद के विशेष बहुमत द्वारा हो जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। हमेशा याद रखना साधारण संशोधन जो होता है उसका उल्लेख 368 में कहीं नहीं किया जाता है और उसे इसके अकॉर्डिंग संशोधन भी नहीं माना जाता। तो जब ये भी गलत ये भी गलत, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा सही। अब हम देखते हैं आंसर में। फिलहाल देखो आंसर भी आपका डी ऑप्शन ही सही है। ठीक है, तो अगर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। देखिए 94 क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। ऑप्शन ए केवल लोकसभा, बी केवल राज्यसभा, सी राज्य विधानमंडल, या डी संसद के दोनों सदनों में से किसी एक में से किसी भी एक में। ठीक है, तो देखो देखते हैं संविधान में संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन में विधेयक पेश करके शुरू की जा सकती है, ना कि विधानसभाओं में। ठीक है, तो विधानसभाओं में भी नहीं, तो फिर अब यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, केवल लोकसभा नहीं, केवल राज्यसभा नहीं, राज्य विधानमंडल में तो बिल्कुल नहीं। फिर संसद के सदनों में से किसी भी एक में शुरू की जा सकती है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन राज्य की विधानसभाओं में यहाँ पर नहीं दिया है, राज्य की विधानसभाओं में नहीं शुरू की जा सकती। ठीक, ये ध्यान रखना है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बात का संबंध बधुआ मजदूरी से। ऑप्शन ए नीरजा चौधरीवाद, बी उन्नी कृष्णनवाद, सी मिनर्वा मिल्सवाद, या डी मेनका गांधीवाद। मेनका गांधी का मजदूरी वाला तो खास कोई लेना देना नहीं है। बात करें तो नीरजा चौधरी बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1984 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि बैंडेड लेबर सिस्टम यानी कि एबोलिशन एक्ट 1976 के अधीन सरकार का कर्तव्य केवल बंधुआ मजदूरों श्रमिकों को मुक्त कराना ही नहीं वरन उनके पुनर्वास की उचित व्यवस्था भी करना है, और ऐसा न होने की स्थिति में यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का उल्लंघन होगा। तो ऑप्शन ए आपका ये हो जाएगा, नीरजा चौधरीवाद संबंधित है। तो पूरा नहीं याद रखना, थोड़ा सा याद रखना है। राज्य वगैरह अगर याद रहे तो ठीक है कि मध्य प्रदेश से, ना याद रहे तो कोई बात नहीं। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट है कि निवारक निरोध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सत्य है। ऑप्शन फर्स्ट, इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से रोकना है। सेकंड, सरकार इसके तहत व्यक्ति को केवल 4 महीने तक अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है। तो कूट है हमारा ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 खंड 4 में से 7 निवारक निरोध के बारे में है। निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है और इसका उद्देश्य व्यक्ति को अपराध करने से रोकना है। सरकार इसके तहत व्यक्ति को केवल 3 महीने पर अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है। तो सेकेंड इन्होंने क्या कहा कि केवल 4 महीने गलत हो जाएगा, 3 महीने। ऑप्शन ए केवल हमारा यहाँ पर फिलहाल सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि किसी लोक पद को अवैध रूप से कब्जा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जाती है। ऑप्शन है प्रतिषेध रिट, बी उत्प्रेषण रिट, सी अधिकार परीक्षा रिट या डी परमादेश रिट। तो अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों में आपको दिया गया है और क्वेश्चन के हिसाब से अगर बात करें तो सी ऑप्शन हो जाएगा अधिकार परीक्षा रिट। ठीक है। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि मूल कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है। ऑप्शन फर्स्ट, ये केवल नागरिकों के लिए है। सेकंड यानी बी, ये केवल विदेशियों के लिए है। कौन मूल कर्तव्य? सी, ये नागरिकों व विदेशियों के लिए है या डी, ये न्यायोचित है। तो कह रहे हैं इनमें से कौन सा एक सही जो इसका आंसर है वो सही है। तो ये केवल नागरिकों के लिए है। मूल कर्तव्य और मूल अधिकार में डिफरेंस है, तो ध्यान रखना। मूल कर्तव्य आपके ये केवल नागरिकों के लिए है और मौलिक कर्तव्य को समाहित किया गया कब? तो अनुच्छेद 51 को जब इसमें भाग 4 को इसमें समाहित किया गया तो मूल कर्तव्य भी आपके इसमें हो गए समाहित। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन फर्स्ट, इन्हें लागू करने के लिए सरकार बाध्य है। सेकंड, ये स्वतः लागू होते हैं। तो कूट है ऑप्शन ए ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड सही है, बी केवल सेकंड, सी केवल फर्स्ट या डी फर्स्ट तथा सेकंड दोनों। देखो संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। ये विचार आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इनका उद्देश्य सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। इनकी प्रकृति गैर न्यायोचित है, अतः सरकार इन्हें लागू करने हेतु बाध्य नहीं है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ना तो पहला सही है ना ही दूसरा। ठीक है। नेक्स्ट है कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिया गया। ऑप्शन ए, देखिए शिक्षा के अधिकार को क्वेश्चन पूछा गया कब मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया या किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिया गया। ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, बी 85वें संविधान संशोधन अधिनियम, सी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम और डी 89वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। वैसे बहुत सारे लोगों को पता ही है जो पहले से रिवीजन कर रहे हैं। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 को 21 का जोड़ा गया। 21 जो आर्टिकल 21 है उसमें एक सब आर्टिकल का को जोड़ा गया जिसके अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट है कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। तो ऑप्शन ए 13 दिसंबर 1946, बी 24 सितंबर 1946, सी 22 जनवरी 1947 या डी 24 जनवरी 1947। देखिए 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन समाहित है और यह भारत को एक स्वतंत्र संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करती है। और इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से जो है कि स्वीकार किया गया। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा 22 जनवरी 1947। ठीक है। देखिए नेक्स्ट है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन फर्स्ट, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। सेकंड, इस अधिनियम के तहत कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कोट है ऑप्शन ए फर्स्ट तथा सेकंड दोनों सही है, बी केवल फर्स्ट सही है, सी केवल सेकंड सही है, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो बात करें तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित गुप्त समिति यानी कि सीक्रेट कमेटी की सिफारिश पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया और इस अधिनियम द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासकीय और राजनैतिक कार्यों को मान्यता मिली। आंसर की बात करें तो बी केवल फर्स्ट सही है, सेकंड आपका यहाँ पर गलत है। ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है। ऑप्शन फर्स्ट, यह 16 सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। सेकंड, यह 1976 ईस्वी में 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। थर्ड, यह भाग 4 का में शामिल किए गए एंड थर्ड है कि यह भाग 4 का में शामिल किए गए एंड फोर्थ, यह पूर्व सोवियत संघ से लिए गए। कोट है हमारा ऑप्शन है फर्स्ट सेकंड थर्ड, बी सेकंड थर्ड फोर्थ, सी फर्स्ट थर्ड फोर्थ या डी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ।
तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो सी ऑप्शन आपका सही है, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। सेकेंड आपका यहाँ पर ये सही नहीं है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों की सूची से विलोपित कर दिया गया, यानी हटाया गया। ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह, बी मोरारजी देसाई, सी इंदिरा गांधी या डी लाल बहादुर शास्त्री। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मौलिक, अगर यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से विलोपित कर दिया गया। और अब इसकी स्थिति क्या है, तो अब संपत्ति का अधिकार आपका कानूनी अधिकार या वैधानिक अधिकार की श्रेणी में आता है। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोरारजी देसाई थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी प्रतिषेध रिट के बारे में विचार करिए। ऑप्शन फर्स्ट, यह रिट न्यायिक, अर्ध न्यायिक तथा निजी संस्था के विरुद्ध जारी की जाती है। सेकेंड, यह रिट उस समय जारी की जाती है जब किसी निम्न न्यायालय में कार्यवाही चल रही हो। तो उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट तथा सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। देखो, प्रतिषेध रिट केवल न्यायिक तथा अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध ही जारी की जाती है, विधायिका, कार्यपालिका या निजी संस्था के विरुद्ध नहीं। और यह रिट जब निम्न न्यायालय में कार्यवाही चल रही हो तभी जारी की जाती है। इस रिट का उद्देश्य किसी अधीनस्थ न्यायालय को अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण करने से रोकना है। तो फर्स्ट यहाँ पर गलत हो जाएगा, सेकेंड आपका सही हो जाएगा। तो आंसर की अगर बात करें तो बी ऑप्शन आपका सही है, केवल सेकेंड, ठीक है। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से बताएं कि भारतीय संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट के स्थान पर फेडरेशन ऑफ स्टेट को प्राथमिकता क्यों दी गई है। ऑप्शन फर्स्ट, भारत के राज्य संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की तरह किसी समझौते का परिणाम नहीं है। सेकंड, भारत के राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। संघ अविनाशी है और प्रशासन की सुविधा के लिए ही देश को विभिन्न राज्यों में विभाजित किया गया है। तो बात करें तो उपरोक्त में से कौन से कथन या कथनों का चयन करेंगे तो सही होंगे। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, है ना। क्या यहाँ जो क्वेश्चन कह रहा है क्या इसमें है। अगर बात करें तो दोनों ही ऑप्शन सत्य हैं। भारत के राज्य संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की तरह किसी समझौते का परिणाम नहीं है, ये सबको पता है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना शुरू करते हैं तो ये चीज़ें हमें पहले स्टार्टिंग में ही बताई जाती हैं। भारत के राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। संघ अविनाशी, संघ का मतलब केंद्र, ठीक है। और प्रशासन की सुविधा के लिए ही देश को विभिन्न राज्यों में विभाजित किया गया ताकि उनका अच्छे से देखरेख हो सके, उनमें सुविधाएं पहुंचाई जा सके। बहुत बड़े बड़े राज्यों में क्या है कि कई बार रूरल एरिया में चीज़ें पहुंच नहीं पाती हैं, छोटे राज्यों की थोड़ी सी देखरेख अच्छी हो जाती है। तो आंसर की बात करेंगे तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी सत्य कथनों का चयन करने भूला है तो फिर सत्य कथन आपके फर्स्ट तथा सेकेंड दोनों ही हो जाएंगे। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राज्यों के गठन का सही कालानुक्रमिक क्रम का चयन करें। ऑप्शन ए नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा, बी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा, सी नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बात करें अगर यहाँ पर हम तो नागालैंड वर्ष 1963, इसके पहले भी एक कहीं क्वेश्चन आया था तो हमने बात करी थी। हरियाणा 1966, सिक्किम 1975, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा वर्ष 1987। देखो मिजोरम आपका, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, इन तीनों का जो टाइमिंग है वो 1987 यानी 1987 ही है। तो यहाँ पर जो गठन का सही क्रम है तो वो सी है, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे संविधान संशोधन द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ऑप्शन है मौलिक अधिकार, बी राज्य की नीति नहीं दे सकता, तो थर्ड मौलिक कर्तव्य। कूट है हमारा ऑप्शन है फर्स्ट और सेकंड, बी फर्स्ट और थर्ड, सी सेकंड और थर्ड या डी उपरोक्त सभी। तो बात करें तो डी मौलिक अधिकार राज्य की नीति नहीं दे सकता, तो और मौलिक कर्तव्य सभी संविधान द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस मामले के नतीजे में यह माना गया कि भारत का संविधान मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के मध्य सौहार्द एवं संतुलन की आधारशिला पर आधारित है। ऑप्शन है एस आर बॉम्बई मामला, बी रघुनाथ राव मामला, सी केशवानंद भारती मामला या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मिनर्वा मिल्स 1980 मामले के नतीजे में यह माना गया कि भारत का संविधान मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के मध्य सौहार्द एवं संतुलन की आधारशिला पर आधारित है। तो फिलहाल यहाँ पर मिनर्वा मिल्स केस है ही नहीं, तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और दोनों चीज़ें ही राज्य के स्वास्थ्य के लिए, राज्य के अच्छे विकास के लिए जरूरी हैं। नीति निर्देशक तत्व भी जरूरी है और लोगों के विकास के लिए मौलिक अधिकार भी जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संविधान की मूल संरचना में शामिल है। ऑप्शन है संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, सेकंड धर्म की स्वतंत्रता, थर्ड संसद की संविधान संशोधन की सीमित शक्ति, फोर्थ न्यायिक समीक्षा या फिफ्थ कानून का शासन।
कूट है हमारा ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकंड, बी थर्ड और फिफ्थ, सी फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बात करें क्वेश्चन की तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। संविधान की मूल संरचना में शामिल है। तो सर्वप्रथम केशवानंद मामले में, जो केशवानंद मामला हुआ था आपका 1973 में, उसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये कहा गया था, तो उसमें मूल संरचना का सिद्धांत कहा गया था, यानी दिया गया था केशवानंद मामले में। अब ये क्या नाम से कि सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगी, हमारी न्यायपालिका डिसाइड करती कि मूल संरचना में कौन से तत्व शामिल है। तो फिलहाल हम यहाँ तक इसको क्वेश्चन को रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अच्छे से तैयारी करते रहो और अपना ध्यान रखो। थैंक यू।